दोस्तों अगर आप लोग भी न्यू एयरटेल का सिम लेने की सोच रहे हैं या फिर आप लोग अपने किसी भी नंबर को एयरटेल में पोर्ट करा रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपके यहाँ पे अनलिमिटेड 5G चल रहा है एयरटेल का, और आप सोच रहे हैं भाई अगर एक बार हमने पोर्ट करा लिया एयरटेल में तो फिर अनलिमिटेड 5G चलाएंगे, नेट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। उससे पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हो सकता है इसके बाद में आपका फैसला बदल जाए और आप अपनी सिम को पोर्ट ना कराएं एयरटेल में, क्योंकि एयरटेल का अनलिमिटेड 5G में एक लफड़ा है जो कि मुझे पता चला है अभी 2 दिन पहले ही, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको चलाना है तो जियो का 5G चला सकते हैं। अनलिमिटेड वो कैसे अच्छा है और एयरटेल कैसे अच्छा नहीं है, बात करेंगे जिसके बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत करना। आज की इस वीडियो में हम स्पीड की बात तो नहीं करने वाले, क्योंकि स्पीड की बात तो कुछ ऐसी है कि कहीं पे एयरटेल की ज़्यादा है तो कहीं पे जियो की ज़्यादा है, तो वो तो आगे पीछे चलती रहती है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको सर्विस कैसे मिलने वाली है। देखिए, अगर पहले बात करते हैं जियो के अनलिमिटेड 5G की, तो अगर आपके पास में एक 5G फ़ोन है और आपको जियो का 5G ऑफर मिल चुका है, तो आपको 239 से ज़्यादा कोई भी रिचार्ज कराना है, आपको अनलिमिटेड 5G मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपने जियो में एक वाला रिचार्ज कराया जिसमें आपको पर डे 1.5 GB डाटा मिलता है 28 डेज़ के लिए। वहाँ पे आपकी लोकेशन में अगर 5G चल रहा है, आप नेट चलाएंगे तो आपका अनलिमिटेड 5G चलेगा, आपको जो 4G डेटा है वो एज इट इज 1.5 GB बचा रहेगा, वो नहीं कटेगा। उसके बाद मान लीजिए आप किसी ऐसी लोकेशन में चले गए, आप जॉब चले गए, कहीं भी चले गए बाहर जहाँ पे 5G नहीं चल रहा, तो वहाँ पे आपको जो 1.5 GB डाटा बचा हुआ है 4G, उसमें से कटता रहेगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है और अच्छी बात है। अब यहीं पे बात करते हैं हम एयरटेल की। अब मैंने 2 दिन पहले अपने यहाँ पे एयरटेल का 5G एक्टिवेट किया, तो मैंने अपनी रिचार्ज किया सिम में 479 का। अब मैंने 479 का रिचार्ज किया तो मुझे 56 डेज़ की वैलिडिटी मिली, पर डे 1.5 GB डाटा मिला। तो मुझे लगा कि बेटे ठीक है, जियो वाला ही सीन होगा इसमें भी। तो जब 1.5 GB डाटा मिला तो मुझे लगा कि मेरे यहाँ 5G तो चल ही रहा है, 5G का सिंबल भी आ रहा था ऊपर। तो अब जो डाटा मेरा कटेगा वो अनलिमिटेड 5G कटेगा, बाकी 1.5 GB तो बचा रहेगा। तो मैंने कोई आधा घंटा यूज़ किया होगा और मेरे पास मैसेज आता है कि आपका 1.5 GB डाटा खत्म हो चुका है। अब मुझे लगा यार 5G चल रहा है तो 1.5 GB डाटा खत्म क्यों हुआ। मैंने कस्टमर केयर में बात की तो वहाँ से मुझे आगे पता चला कि पहले अगर आपके यहाँ पे एयरटेल का 5G चल रहा है और आपको 1.5 GB डाटा है, 2 GB डाटा जो भी पर डे मिलता है अगर वो मिल रहा है ना, तो पहले आपका वो डाटा कटेगा, उसके बाद में अनलिमिटेड 5G चलेगा। और उसके बावजूद मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लीजिए हम अपनी लोकेशन से कहीं ऐसी लोकेशन में चले जाएं जहाँ पे 5G अवेलेबल ना हो, 4G अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में मैं क्या करना, क्योंकि हमारे पास तो डेटा है ही नहीं, आपने पहले ही काट लिया 1.5 GB डाटा अनलिमिटेड बोल के। तो उनका कहना यह था कि आपको एड ऑन डाटा प्लान लेना, यानी कि हमें अलग से पैसे खर्च करना है, 4G डाटा लेना तब चलाना, देख रहे हो। तो कुल मिला के ये एक एयरटेल वालों का बहुत बड़ा जाल है भाई साहब। पहले से ही अनलिमिटेड नहीं दे रहे थे, लेकिन इन्होंने जब अब अनलिमिटेड किया है उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी लगा दी जो कि लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं भी एक एयरटेल सिम लेने वाला था वैसे, लेकिन मैंने प्लान अब कैंसिल कर दिया इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि यार एक बंदा किसी एक लोकेशन में कैसे रह सकता है। अभी मेरे यहाँ 5G चल रहा है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, 5G नहीं चलता है, तो वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा जो डेटा है 1.5 GB 4G का वो भी आपने काट लिया है ना अनलिमिटेड बोल के, और वहाँ जाके मेरे पास डाटा ही नहीं है, फिर मैं अलग से रिचार्ज करा रहा हूँ, एड ऑन प्लान ले रहा हूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। मतलब इतने पैसे खर्च करने में, इससे बढ़िया मैं 4G चला लूँगा, मेरा काम 4G में चल रहा है, तो 4G बेस्ट है। तो कुल मिला के बात यह है कि एयरटेल आपको 5G तो दे रहा है अनलिमिटेड बोल के, लेकिन भाई वो अनलिमिटेड नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो आपके पैसे ही खर्च होने वाले हैं, क्योंकि यार कोई भी बंदा है, आप ही होगा तो बाहर कहीं ना कहीं तो जाओगे। हाँ, ये उनके लिए बेटर है। मान लीजिए कोई बंदा ऐसा जिस लोकेशन पे वो है, मान लीजिए वो अपने घर पे, जैसे हाउस वाइफ वगैरह हो गई, उनको कहीं नहीं जाना ना, उसी लोकेशन पे रहना, तो उनके लिए एक तरह से बेस्ट बोल सकते हैं आप, क्योंकि उनको कहीं नहीं जाना, लोकेशन पे है अपनी पे। तो अगर उनका डेली का 1.5 GB 4G खत्म हो जाता है, उसके बाद अनलिमिटेड भी चलता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लोकेशन बार बार चेंज करनी पड़ती है ना, जो आपका काम है या जैसे भी है, तो आपके लिए एकदम बेकार है एयरटेल का 5G। बिल्कुल भी मत लेना अनलिमिटेड के नाम पे। अगर आप ले रहे हैं तो ये सोच के लेना कि आपको 1.5 GB डाटा पर डे का मिला है। लेकिन अगर आप बाहर अदर किसी लोकेशन में जाएंगे जहाँ पे 5G नहीं है, 4G चल रहा है, तो वहाँ पे आपको जरूरत होगी 4G डेटा की, जो कि आपके पास नहीं है, आपको एड ऑन प्लान लेना होगा। तो आप ये बात याद रखना, अगर आप नए एयरटेल की सिम ले रहे हैं, अपना नंबर पोर्ट करा रहे हैं, कोई भी नंबर, वी का, जियो का, BSNL का, आप कोई भी नंबर पोर्ट करा रहे हैं, अगर एयरटेल में सिर्फ ये सोचिए कि अनलिमिटेड 5G चलाएंगे, तो इस बात को याद रखना। और अगर आपको एक कंडीशन मंजूर है एयरटेल की, तो आप बिल्कुल से रिचार्ज कर सकते हैं अपने एयरटेल के 5G में, अपनी सिम को पोर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे बात करें जियो 5G की, तो एकदम बेस्ट है। अगर आपके फोन में जियो का 5G सपोर्ट करता है, आपको वेलकम ऑफर मिल गया है, तो भाई जियो का 5G लो। स्पीड भी बेहतरीन है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो जियो 5G की स्पीड आ रही थी वो लगभग 600 MBPS आ रही थी, लेकिन वहीं पे मैंने जब एयरटेल की टेस्ट की तो लगभग 200-250 के करीब आई है ना। तो स्पीड भी बहुत कम है एयरटेल की मेरे इलाके में, तो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास में 5G है एयरटेल का, जियो का, तो मुझे कमेंट करके बताना, और किसकी स्पीड कितनी आ रही है ये भी कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई हाँ एयरटेल का अनलिमिटेड 5G कैसे काम करता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।